लखनऊ में सीएम योगी ने शनिवार को प्रदेश के बजट को लेकर मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने सीएम के सामने मौजूदा बजट के तहत अब तक के खर्च का लेखा जोखा रखा। बैठक में 500 करोड़ से ज्यादा के सालाना बजट वाले सभी 44 विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय योजना के जरिए विद्युतीकरण के अधूरे कामों को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि ओवर बिलिंग और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें बंद होनी चाहिए और इसके लिए मीटर रीडिंग लेने वालों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर सड़कों से जुड़ी परियोजनाएं तेजी से पूरी की जाएं। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत योजनाएं तेजी से पूरी की जाएं। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास मुहैया किए जाएं। उन्होंने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार की भी बात कही है। और हमारे संवाददाता पवन सेंगर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है, बजट में क्या-क्या चीजें हो सकती हैं जो बैठक के अंदर से निर्देश निकलकर सामने आए हैं? क्या इशारा मिलता है प्रदेश की जनता को, किस तरह का बजट हो सकता है? राम, अभी तक का सबसे बड़ा बजट लाने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश सरकार। योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्री और अधिकारियों की एक बैठक बुलाई आज, और उसमें अभी तक बजट कैसे खर्च किया गया, विभागों में क्या क्या काम हुआ, कितना बजट शेष है और उसका क्या यूटिलिटी है आने वाले समय में, उसका पूरा ब्यौरा लिया। तो आने वाले समय में केंद्र सरकार की जिन योजनाओं का जिक्र जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया था, मंत्री समूह की बैठक में किया था, अपने स्पीच में किया था, उन सभी बातों को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों के सामने, जो अधिकारी और मंत्री थे, उनके सामने विस्तृत ब्यौरा रखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास करना है और उसमें केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उसको कैसे पंख लगे, उसको लेकर के बजट में प्रावधान करना है। लिहाजा पूरी तैयारी होनी चाहिए बजट आने से पहले, उसको लेकर के दिशा निर्देश दिया है। खासतौर से गंगा परियोजना, जो एक तरीके से गंगा के किनारे के गांव हैं, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, उसको लेकर के बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए, उसको लेकर के बातचीत की। तमाम जो स्कूल्स हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा की बात करें या जो उच्च शिक्षा की बात करें, उन सभी स्कूल के भवनों को कैसे आधुनिकीकरण की तरफ ले जाया जाए। कोविड समय में जो परिस्थितियां सामने आई, उसमें किस तरीके से एजुकेशन प्रणाली को मजबूत किया गया, उसको कैसे आगे लेकर के जाया जाए ताकि आने वाले समय में जिस डिजिटल इंडिया का सपना नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, उसको उत्तर प्रदेश से फुलफिल किया जाए। क्योंकि नई स्कीम की जगह कम होगी उत्तर प्रदेश सरकार के पास, क्योंकि लोक लुभावन बजट भी लाना होगा। 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का। लिहाजा इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही और उसमें हर दिशा में बात किया गया कि किस तरीके से, चाहे वो पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो या मध्य उत्तर प्रदेश की बात हो या बुंदेलखंड हो, सभी प्रदेश के क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जाए। इस तरीके का बजट हो ताकि जो आम जनता है उस बजट का सीधा लाभ ले सके, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो। तमाम बातों का जिक्र आज इस बैठक में किया गया। मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिया है, उसके अनुरूप बजट की तैयारी अब उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं वो अपने विभाग का करेंगे, क्योंकि फरवरी माह में उत्तर प्रदेश सरकार अब बजट सत्र लाने जा रही है, यानी बजट पेश करेगी और अभी तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश सरकार। बिल्कुल, सबसे बड़ा बजट पवन सेंगर ये भी अधिकारियों से कहा है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं जिनमें पैसा सेंटर से आता है, उनका जो बही खाता है वो क्लियर किया जाए, यानी वो खाका केंद्र को भेज दिया जाए कि कितना पैसा उनका आया, कितना खर्च हुआ और जो आगे विस्तार योजनाओं को देना है उत्तर प्रदेश में उतना, उसमें कितना और लगेगा। यानी राज्य की जो योजनाएं हैं उसके लिए तो पैसा आ ही रहा है, वो बजट में उसके लिए प्रबंध होंगे, लेकिन केंद्र की योजनाओं पर, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि जेपी नड्डा इशारा जिस बात का कर रहे थे, उस पर भी फोकस उत्तर प्रदेश सरकार का।
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने राम, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार जिन योजनाओं के लिए पैसा भेजने का काम करती है उन योजनाओं में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट या खर्च नहीं हो पाता है। तमाम सारी तकनीकी कमियां होती हैं जिसकी वजह से वो पैसा खर्च नहीं होता है। फिर एक तरीके से कहा जाए, पिछले दिनों पिछली सरकारों में देखने को मिला कि जो केंद्र सरकार बजट भेजने का काम करती थी उसका समावेश दूसरी परियोजना योजना में सरकार करती थी। लेकिन इस सरकार में एक बात जो सबसे बड़ी निकल करके आई कि जिन मंशा के साथ, जिस स्वरूप के साथ केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश या प्रदेश में काम कराना चाहती थी, उस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम करने का काम किया। अब उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ और सख्त और तल्ख दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी तरीके का जो बजट है वो एक तरीके से बचे ना, यानी उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए जो पैसा आया है वो जनता के लिए खर्च हो और आने वाले समय में इसका पूरा प्रारूप केंद्र सरकार के सामने हो, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने हो, और जो आने वाला बजट हो 2022 चुनाव से पहले सरकार बता सके कि आने वाले समय में क्या नीतियां हैं और किस तरीके से 2022 में जब सरकार फिर से चुन करके आएगी तो कैसे काम करेगी, उसका दिशा निर्देश क्या है, विकास की रणनीति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।